पर देखो जिसने भी ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ है, इक्वेटोरियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पे हमें पता है। हाँ जी, हाँ निशान सर बोलिए सर, आ जाइए। हाँ जी सर, कुछ मैं 2 मिनट ही लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे बच्चों जैसे आपको ज्वाइनिंग करने में इशू आ रहा है ना। हेलो। यस सर। हाँ तो क्या करना है आपने, जैसे आपके जो भी ब्राउजर है ना, या तो आप लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में खोल लो। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। और अपने ब्राउजर की हिस्ट्री है ना, उसको टाइम टू टाइम डिलीट करो और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करो ब्राउजर को, जिस भी ब्राउजर में आप खोल रहे हो लिंक को ना क्लास के। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी कोई इशू आता है तो फिर बताना, फिर चेक करते हैं, क्योंकि सभी को ये इशू नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को ही आ रहा है ये इशू। सर क्रोम से करते हैं क्लास ज्वाइन। हाँ जी, क्रोम से करते हैं सर क्लास ज्वाइन। हाँ क्रोम से करते हैं ना, तो बस उसको अपडेट करा करो टाइम टू टाइम, देख लिया करो वीक में एक बार, क्योंकि आ ही जाता है वीक में एक बार, एक अपडेट तो आ ही जाता है इनका। और जो हिस्ट्री है उसको टाइम टू टाइम डिलीट करो, और जो टैब खुले होते हैं ना उसमें, टैब को भी क्लोज कर दिया करो साथ के साथ ही। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है सर, ओके। सबको समझ में आ गई सर क्या बोल के गए हैं अभी अभी? यस सर। B2 वाले बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है ज्यादा कि मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो, तो सर ने सही बता दिया तुम लोगों को। एक तो हिस्ट्री अपनी कैशे वगैरह होते हैं वो डिलीट कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जो लैपटॉप से ज्वाइन करता है आप में से? हैंड रेज करना। ओके बच्चे, थैंक यू। करें स्टार्ट क्या अभी बच्चे काम है? हाँ रोहित, आप भी करते हो? यस सर। हाँ तो हम कह रहे थे सी पॉइंट देखो बच्चे, सबके पास ये इमेज है ना, ये वाली जो दिख नहीं रही होगी अभी, ये वाली इमेज है ना? यस सर। यस सर। सी पॉइंट एज एन इक्वेटोरियल बिहेव कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हुए थे, हमको याद है ना, हमारे टाइम में इक्वेटोरियल पे ये वाली डायरेक्शन आई थी नेट, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा था और यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन नीचे देखो यहाँ पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। जो हमने डेरिवेशन की थी उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नेट हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा था, याद कर लो, याद क्या करना है, दिमाग लगाओ कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो नेट फील्ड था वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट था या सेम साइड था? दिमाग लगाओ। हमने किया अपोजिट, एक्सियल में सेम लाइन पे था लेकिन इक्वेटोरियल में अपोजिट था। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे चार्जेस की वजह से देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव कहाँ है, लेफ्ट या राइट? जिसने भी खोल रखी है फिगर, राइट टू लेफ्ट है इसमें। राइट टू हाँ राइट टू मतलब इस साइड, लेफ्ट तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट मतलब कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट टू राइट। राइट साइड आएगी। की तरफ। देखो ऊपर देखो राइट की तरफ आ रहा है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो 120 डिग्री यस पे। सर। हाँ तो पहली बात तो ये है। और इस सीधा ई का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या निकालना है इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो कैसे निकालोगे बच्चे, ए और ई, बी और सी। बी कौन सा पॉइंट है, बी 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 कहाँ है? अच्छा, बी वाला पॉइंट तो एक्सियल पॉइंट नहीं हो गया बिल्कुल, देखो एग्जैक्टली यस सर। देखो ध्यान से, बी पॉइंट का मतलब एक्सियल पॉइंट, उसी की एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा तुम्हारे वाला, एक्सियल वाला लगा दोगे। पढ़ा था ना एक्सियल का फॉर्मूला सबने, राइट और रॉन्ग बताओ मुझे। यस। हाँ, और सी पॉइंट पे निकालना हो तो सी कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल है या एक्सियल है? जोर से बताना बोल के। सी पॉइंट कौन सा है बच्चे, ध्यान से देखो फिगर में दिख रहा है, सबने फिगर खोली, पहले मुझे ये बताओ। एक्सियल सर इक्वेटोरियल है। हाँ, सी पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल है। और बी पॉइंट कैसा है, एक्सियल। एक्सियल है। अच्छा अब एक चीज और है, ए पर क्या सीन होगा, ए इन दोनों चार्जेस के सेंटर सेंटर पर है या नहीं? हाँ सेंटर पर है, तो उस पर भी देख सकते हो। फील्ड कैसे निकालोगे, पहले ए की वजह से निकालो, फिर पहले फर्स्ट चार्ज की वजह से निकालो, फिर सेकंड चार्ज की वजह से निकालो।
और तुम्हें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों की सेंटर पे direction- कैसे हुआ ये? क्या कह रहे हो? सर उस साइड तो 0.1 मीटर नहीं है डिस्टेंस बी और ए के बीच में? नहीं, बी और ए के बीच में क्यों देख रहे हो? सी और ए के बीच में देखो ना। सर आप ए सर इसमें पॉइंट सी दे बराबर रखे हैं, कूलम कूलम है, कोई सी है, पता नहीं क्या दे रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो बच्चे, सही कह रहे हो। इन्होंने ना, मतलब तुम सी मत बोल लो, मैं उसको, तुम्हें वो दिख रहा है ना हर जगह कूलम लिखा है, तो तुम उससे सी से कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? तो तुम देखो ना, जो फर्स्ट चार्ज पड़ा है 10⁻⁻8 कूलम दिख रहा है, Yes, sir. और दूसरा Yes, चार्ज sir. पड़ा है 10⁻⁻8 कूलम, लेकिन माइनस का दिख रहा है वो भी। यस सर, उनके बिल्कुल एग्जैक्ट में नहीं है, बीच में ए पॉइंट। यस सर। हाँ, तो वो बोल रहा हूँ मैं, वो बीच में बिल्कुल, तो उसकी वजह से तो निकाल लोगे उसके ऊपर तो फील्ड। पहले प्लस वाले चार्ज की वजह से निकालो, फिर माइनस वाले की वजह से निकालो, फिर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या कर दो, क्या कर देते हो? डायरेक्शन सेम सम होती है ऐड कर देते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या कर देते हो बच्चे? सबट्रैक्शन। Subtraction। सबको समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. यस सर। हाँ, तीन केस है, एक एक्सियल का, एक इक्वेटोरियल का, एक बिल्कुल बीच में है। तो इसको ट्राई करना, आज एनसीईआरटी का लिखा भी हुआ है ऊपर, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। ये सारे ना, सब सारे शाने बच्चे लग रहे हैं मेरे को, है ना? 628 पर भेज दिया सबने फटाफट कि सर ये नगाए कोई काम किया है नहीं किया। एक बच्चे ने तो भेजा हुआ सर मेरा केशव 6 बजे से पहले का आया हुआ है। बोल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, केशव ने तो भेजा हुआ 5:57। वैसे तो इन्होंने भी क्वेश्चन तो भेजे हैं, वैसे अच्छी बात है। और सेकंड क्वेश्चन जो भेजा है वो भी एक्सियल लाइन का है, सेम ऐसा ही करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन आ गए ना तुम्हारे पास, सबको ग्रुप में दिख रहे हैं बच्चे तीनों क्वेश्चन? वेरी गुड। जिसने भी भेजा है, किसने भेजा है? प्रगति, नीलम एंड केशव सूद, है ना? तो इन तीनों ने क्वेश्चन कर, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ही है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन सबकी नोटबुक में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? यस और नो? थम्स अप Yes, करो sir. सबको, जिसको सुनाई दे रही है मेरी आवाज कि ये बात क्लियर है, थम्स अप करो वो सारे। सिर्फ 5 बच्चों को सुनाई दिया है, और भी करो। हाँ, अब ठीक है, चलो। सबके ग्रुप के अंदर ये वाली क्वेश्चंस के आंसर आ जाने चाहिए सबके। चले आगे, अब स्टार्ट करें। हमने सर लास्ट मेरा बताया ही नहीं आपने। तुमने सॉल्यूशन नहीं भेजा हुआ क्या? मेरे को लगा सॉल्यूशन भेजा हुआ है। सर सॉल्यूशन करा बट मैंने पूछा उसमें आगे कैसे होगा। इन्फिनिटी वाला है बच्चे, इन्फिनिटी वाला है, हम पूरा क्वेश्चन ही करेंगे। सब ट्राई करके आओ इसको। इन्फिनिटी वाला कर रहे कह रहे हो ना, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला हुआ था, वही किया ना? यस सर, हाँ यस हाँ, सर। वो इन्फिनिटी वाला वो तो सब बच्चों को कराएंगे, हमने स्पेशल बोला ही था। अच्छा, मैंने B1 बैच में बोला था वो, सॉरी B2 में नहीं बोला। क्लियर है? इन्फिनिटी वाला तो हम पूरा ही करवाएंगे बच्चे, वो एक एक स्टेप बताएंगे उस क्वेश्चन। और तुमने पहली अप्रोच तो सही लगा रखी है बाकी। सर ये इनफिनाइट जीपी नहीं बन रहा है, वरना मैं कर देता इसको। तुम इसको वैसे भी कर सकते हो वैसे। लास्ट, अब नेक्स्ट कैसे करोगे देखो, 1/8 की जगह अब क्या आ जाएगा? 8 के बाद क्या दे रखा है? कुछ और भी दे रखा है क्या? नो सर, 1 दिया, 2 दिया और 8 दिया बस। 8 दिया और उसके बाद फिर सीधा इनफिनिटी तक चला इन्फिनिटी। गया। हाँ, ऐसा ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कुछ पैटर्न बन रहा है, तुम ध्यान से देखना इसको, अभी दिख जाएगा सर तुम्हें। नहीं बन रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी। पैटर्न नहीं बनेगा तो फिर इसके अंदर से पूरा सम का फॉर्मूला भी लगेगा। ध्यान से देखना, करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे आराम से। जब इसको हम एज अ डाउट करेंगे ना, मैंने डाला ही इसलिए हुआ है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो पूरा ही करवाना है। मैंने आज सम करवाऊंगा तुम्हें, चलो पहले एक बार वहां आ जाओ। स्क्रीन भी शेयर नहीं करी अभी तक, एक सेकंड रुको बच्चे। अब क्योंकि ना ये करवा भी सकते हैं, बट आज का टॉपिक मिस हो जाएगा वरना, क्योंकि आधा घंटा 15 मिनट वैसे ही हो गए। उफ, एक सेकंड। चलो। बताना मुझे जब भी शेयर हो जाए स्क्रीन, अगर तुम्हें दिख जाए तो।
आज तो जिसने अभी ज्वाइन किया बच्चे थोड़ा जल्दी आया करो। सर आज हो गया सर, थोड़ा लेट। कोई बात नहीं, अभी ऐसे हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो दिख रहा है सबको? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने पहले के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? पोटेंशियल पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था हमने, याद है सबको? यस यस सर। Yes, sir. पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था सर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था। ऐसे ही अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। हमने जितनी भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पहले एक या दो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी है, फिर बहुत सारे चार्ज हो जाते थे, उनकी वजह से निकालते थे वेक्टर सम करके, जिसको नाम देते थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। याद आया? सबके केस में पढ़ा है वो, फोर्स के, Yes, sir. फील्ड के और पोटेंशियल के केस में पढ़ा है ना सबके केस में। यस सर। Yes, सेम sir. चीज हम पढ़ेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ड्यू टू 2 चार्जेस लिखा हुआ, ड्यू टू 1 चार्ज नहीं लिखा हुआ, इसका भी रीजन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो पहले 3 ऑब्जेक्टिव जो है वो तो हम अभी कर लेंगे, कोशिश करेंगे। लास्ट वाले 2 कोशिश करेंगे कि हो जाए, वरना नेक्स्ट लेक्चर में। चल, सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। बल हमने पोटेंशियल पढ़ा था, सबने पढ़ा था पोटेंशियल। क्या होता था पोटेंशियल, बताओ? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क था? सोच के बोलना। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल में तो इन्फिनिटी से चार्ज लेके आते थे किसी तो- पॉइंट पे, तो वर्क डन होता था उसमें हाँ। मेजर। वर्क डन सब है ना क्लास में, एक ही बच्चा तो नहीं है ना क्लास में, तो आंसर सिर्फ एक क्यों दे रहे भाई? सब दो। पोटेंशियल क्या होता था? Work done in bringing a Okay. charge to one point to infinity. फ्रॉम इन्फिनिटी Infinity to one point. इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज पर हम चार्ज को लेके आते थे, उसमें जितना वर्क डन होता था वो पोटेंशियल होता था। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज को लेके आते थे, जो वर्क डन होता था उसको बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? और वो यूनिट पॉजिटिव होता है। हाँ, वो पोटेंशियल के लिए होता है। ठीक है, बिल्कुल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब सेम टू सेम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी में ना एक वर्ड यूज होता है जो हमेशा यूज होगा वहां पर, उसको बोलते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर चार्जेस को लेकर आते थे, वहां पर भी, यहाँ पर भी चार्जेस को लेकर आएंगे, लेकिन उनको अरेंज करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कौन मेरे को बताएगा कि क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? देखो किसी भी चीज को Size. कैसे भी अरेंज करना, कैसे अरेंज करना। सपोज करो ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 दिख रहा है, और एक इसी को मैं ऐसे लिख दूं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। यहाँ पर चार्जेस कैसे अरेंज है 1 से 6? कौन से मैनर में? अनअरेंज्ड। क्लॉकवाइज मैनर में, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, कि चार्जेस कैसे असेंबल हुए हैं। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी तो डिफरेंट है सब कुछ। दिख रहा है ना? यस समझ में आ रहा है? तो सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस भी चेंज कर दूं, मतलब पहले चार्जेस अभी भी ऐसे ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? पहले अगर r था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया? r डैश। यहाँ पर पहले r1 हो गया, यहाँ पर r1 डैश हो गया, यहाँ पर r2 था पहले, अब क्या हो गया? r2 डैश। तो यहाँ पर क्या क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज हो गया? नहीं सर, है तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अभी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई चीज कैसे अरेंज्ड है, समझ रहे हो ना? तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ते होगे, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा सबने केमिस्ट्री में, पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म? Yes, Yes, sir. sir. स्ट्रक्चर बनाते थे, तो तुम देखते थे जब एक डबल बॉन्ड हो इस साइड है तो अलग स्ट्रक्चर हो जाता था, एक डबल बॉन्ड इधर ओ डबल बॉन्ड इधर लगता था तो अलग स्ट्रक्चर काउंट करते थे, जब डबल बॉन्ड ओ इधर लगता था तब भी अलग स्ट्रक्चर काउंट हो जाता था। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता था, फॉर्मूला सेम रहता था। याद आया? तो डिफरेंट Yes, sir. क्या हो जाता था? डिफरेंट
कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर भी कन्फिग्रेशन ही डिफरेंट है। मैं पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगा, अभी आते आते अपने आप क्लियर होगी, लेकिन अभी समझो। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करे, जो शेप पर डिपेंड करे, जो पोजीशन पर डिपेंड करे। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्ड है? कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट कन्फिग्रेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी। अभी Different पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, होती क्या है, अभी आएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात? पहली बात तो कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड, जो एनर्जी किसकी वजह से? कन्फिग्रेशन की वजह से। अच्छा, ये समझ नहीं आई सर पूरी बात, कोई बात नहीं। लेकिन लिख रहे हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिख रहा। हाथ दोनों मेरे यहाँ है, तीसरा हाथ कहाँ से लाऊं मैं लिखने के लिए, है ना? तो देखो कन्फिग्रेशन क्या है? कन्फिग्रेशन का मतलब कि कैसे Arrangement. कोई चीज अरेंज, कैसी अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट चेंज, कन्फिग्रेशन चेंज, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। क्लियर है? Change. चलो अब क्या है सर, अब क्या करेंगे सर? चलो देखते हैं हम। अब क्या हुआ बच्चे, यहां पर भी मैं अरेंज करता हूं चार्जेस को। देखो सपोज करो मेरे पास, अच्छा हम पोटेंशियल, अभी जैसे फिजिक्स में नॉर्मल हम साइंस में पढ़ते थे कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या डिफाइंड है? वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, क्या डिफाइन होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या डिफाइन होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है क्या दोनों बातें? क्या डिफाइन है? पोटेंशियल एनर्जी Special डिफरेंस। energy difference. पोटेंशियल से इसको करते हैं। पोटेंशियल में हम ऐसे कहते थे ना कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लेके आने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो क्या होता है? पोटेंशियल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं वो क्या होता है? अब यहाँ पर पॉइंट पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है? कन्फिग्रेशन। सपोज करो एक ही कन्फिग्रेशन में चार्ज ऐसे अरेंज है, बच्चे दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो सर यहाँ पर ये चार्ज ऐसे अरेंज है सर, टक 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 टक, दिख रहा है? आओ तो सर ये R1, R2, R3, R4, R5 दिख गया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए पर कन्फिग्रेशन ये है। अब बी की कन्फिग्रेशन ये है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 यहाँ डाल दो, डिस्टेंस सबका अलग अलग डाल दो, R1 प्राइम, R2 प्राइम, R3 प्राइम, R4 प्राइम, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। मतलब तुम्हें ये फर्क पता चल रहा है क्या? पहला और दूसरा सेम कन्फिग्रेशन में नहीं है। नहीं है। तो एक कन्फिग्रेशन से चार्जेस को दूसरी कन्फिग्रेशन में बदलने के लिए जो वर्क डन करता हूं उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। समझ में आ गया क्या क्या Yes. बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. एक Yes, कन्फिग्रेशन, sir. सपोज करो ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये पहले इस डिस्टेंस पर थे, दिख रहे? ये कन्फिग्रेशन हो गई ए। ये क्या होगी कन्फिग्रेशन? ए। अब इसी को बी कन्फिग्रेशन में देख लो, ये ऐसे पड़े हैं, दिख रहा है? क्या दोनों पहले ऐसे अरेंज थे, अब ऐसे अरेंज है? क्या दोनों की कन्फिग्रेशन सेम है? No, sir. नहीं। तो इसको पहले ये थी ना, इसको इसमें बदलने के लिए जो मैंने वर्क किया, इसको इसमें बदलने के लिए जो मैंने वर्क किया उसी को बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी Difference. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो चार्ज ना हो, 1000 चार्ज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलो यस सर। थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो सर अभी ध्यान से सुनना, मैंने बात बोली थी एक, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो किसके लिए डिफाइंड होती है? सिर्फ Configuration. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। मैंने याद है पिछली बार बोला था कि फ्रिक्शन के केस में तुमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी होगी, बोला था ना? Yes, sir. हाँ, तो जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स हो वहीं पर, अब इसका रीजन है बच्चे, लेकिन वो रीजन मैं कैसे समझाऊं तुम्हें,
वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम इसको जनरली ग्रेडियंट की फॉर्म में पढ़ते हैं, और हमने ग्रेडियंट अभी नहीं पढ़ा ना, है ना, कि No. ग्रेडियंट वगैरह ये सब पढ़ते हैं हम, कि एक स्केलर फंक्शन डिफाइंड होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, उस स्केलर फंक्शन को जिसकी एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, वो आगे की बातें हैं हमारी। बट अभी इस लेवल पर जो तुमको समझ में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, हाँ देसी भाषा में तो अभी भी समझा सकता हूं मैं, पर वो तुम्हें एक्यूरेट आंसर नहीं लगेगा। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही क्या डिफाइंड होता है? पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही क्या डिफाइंड होता है बच्चे? पोटेंशियल। और कंजर्वेटिव फॉर्म के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइंड है, तो उसके लिए ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफाइंड होता है? Difference. चेंज। वेरी डिफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है सर? वो डिफाइंड होती है वर्क डन के इक्वल नेगेटिव। किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल, लेकिन नेगेटिव। तो ये वर्क डन कौन सा है सर? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर तुम्हें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पता है तो वही किसके इक्वल है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसके आगे कौन सा साइन है? ध्यान से सुन लो, देख लो, नेगेटिव। अगर यही वर्क डन किसके थ्रू हो? एक्सटर्नल एजेंट के, तो हमको पता है ना, हमने दो केस करे थे, एक्चुअल में फोर्स यहाँ लग रही थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाई थी, तो हमने वर्क डन के आगे क्या लगा दिया था? एक माइनस। तो इसके भी आगे Negative sign. वो नेगेटिव लगा दो, तो क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ रहा है ना? ये जो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी? तुम खुद बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना? Yes. याद है क्या? ये एक चार्ज था, ये एक चार्ज था, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो फोर्स ये लग रही थी, लेकिन मैंने एक्सटर्नल लगाई थी यहाँ, तो मैंने इसके वर्क डन पे, इस वाली फोर्स के जो वर्क डन था उसको नेगेटिव लगा दिया था ना आगे। याद आया? बोलो 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 बोलो, किसी को याद है तो? Yes, sir. तो सेम वही, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेगेटिव, और इस नेगेटिव का फिर नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा जब कौन सा एजेंट होगा? एक्सटर्नल एजेंट। यानी कौन सी फोर्स होगी? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है क्या? देख लो, अच्छे से देख लो, और कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो, ये मैं बता चुका हूं, फिर भी तुम पूछ लो, कोई भी डाउट है तो देख लो अच्छे से, हैंड रेस कर लो जिसको डाउट है, और जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप करो, और जो कंफ्यूज है वो हैंड रेस कर लो फटाफट। क्लियर है सबको? मतलब कि भाई अगर ये डिफाइंड है बच्चे, ये पहले से ही डिफाइंड है, ये चीज देख रहे हो, ये वाली, इसको हम वैसे तो प्रूव कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकता हूं मैं, लेकिन वैसे ये टर्म डिफाइंड है पूरी। वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल हो जाएगी तो कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इसको देखेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अच्छा सर, साथ साथ बने रहना बस। अच्छा सर, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया, एक्सटर्नल फोर्स ये वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं सर। अब मैं एक्सटर्नल का ही यूज करूंगा, तो मैं हमेशा वर्क डन कैसा लिखूंगा? यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो यूएफ माइनस यूआई लिख दूं क्या? इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल। भाई डेल्टा यू को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, यही लिखते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब। हाँ, तो अभी हमने दो कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी? ए, और फाइनल वाली कौन सी थी? B. बी। तो मैं क्या लिख दूं बच्चे? यूपी माइनस यूए इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? यस सर। तो मतलब ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क डन किया, वही इनका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, अरे यार ये तो पोटेंशियल वाला ही केस हो गया। अब मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बी की बतानी है, अभी तो डिफरेंस है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। लेकिन अगर ए 0 ले रहा हूं तो ये पॉइंट कहाँ होगा? कहां पर 0 होता है? पोटेंशियल कहाँ 0 होता है? याद करो, पोटेंशियल कहाँ 0 होता है? याद करो, ऐसे ही हमने, हमारे पास पोटेंशियल की भी इक्वेशन पड़ी थी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमने कहा था एक कहां पर 0 होता है? हाँ, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता था। याद आ गया क्या? हमने माना था। ऐसे ही
पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ जीरो होगी? इन्फिनिटी पर। तो यूए की जगह अगर क्या हो सिर्फ बच्चे, यू, इंफिनिटी। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये तो जीरो ही हो जाती है। तो ये किसकी वैल्यू आई? सिर्फ यू पी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अभी जिनको समझ Yes, में sir. नहीं आया अब समझ में आएगा। मैंने सिर्फ यहाँ तक लिखना था, अब मैं सिर्फ समझाऊं। यहाँ तक जो चीज लिखी है वो समझ में आई है? पहले तो ये बताओ, जोर से बोलो। जय माता दी। क्लियर है सर क्या? आगे से समझ। अच्छा चलो अब ध्यान से देखना। अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें हवा में करेंगे। देखो सर, पहली डेफिनेशन को देखो, यूपी माइनस यूए वर्ग एक्सटर्नल के इक्वल है ना? हाँ, तो सर एक बार Yes. पीछे आओ, पीछे आओ। इसका मतलब क्या है सर? यानी कहाँ गया भाई हमारा पावर पॉइंट? यही था ना? तो यानी यूए से यूए में चार्जेस कुछ अलग तरीके से हैं, यूए में चार्जेस कुछ अलग तरीके से हैं, यूबी में कुछ अलग तरीके से है। तो इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में चेंज करने के लिए जितना वर्क डन किया उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। डिफरेंस। ए और बी के बीच। ठीक है ठीक है। अगर ये ए पॉइंट कहां पर होता, मतलब ए पॉइंट में नहीं, ये वाली ए में जैसा चार्जेस अरेंज्ड हैं, ये कहां पर होती कन्फिग्रेशन? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पर। ये वाले चार्जेस ऐसे ही अरेंज हो, Q1 और Q2 के बीच में R1 डिस्टेंस है, Q2 Q3 के बीच में R2 डिफरेंस है, डिस्टेंस है सॉरी। ये सब कहां पर हो लेकिन ये कन्फिग्रेशन? इन्फिनिटी। Infinity. और अब इन्फिनिटी से इसको चेंज करने के लिए मेरे को कहां पर, अब कौन सी कन्फिग्रेशन में चेंज कर रहा हूं इसको? बी में। पहले इन्फिनिटी पर थी, अब कहां पर है? बी में। बी पर। बी वाली कन्फिग्रेशन से चेंज कर बी वाली कन्फिग्रेशन पर लेके आ रहा हूं, तब इसको क्या बोल दूंगा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तब इसको क्या बोल दूंगा? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। जब दो Energy. कन्फिग्रेशन की बात हो नॉर्मल पॉइंट्स पे ए और बी पे, नॉर्मल कन्फिग्रेशन की ए और बी पर, ठीक है, वो इन्फिनिटी पर कोई भी ना हो इनमें से, तब तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। लेकिन एक कन्फिग्रेशन अगर कहाँ हो? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पे चार्ज कैसे भी अरेंज हो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है? Zero. क्लियर है क्या? जीरो। यस सर। तो जब भी मैं ऐसा लिखूंगा, भाई क्यों इन्फिनिटी पर पोटेंशियल और बाकी जगह पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल रहे हो? क्योंकि बच्चे इन्फिनिटी जैसा ही मैंने लिखा होता तो इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज करो इन्फिनिटी पर चार्ज ऐसे अरेंज है, और अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल एनर्जी मतलब चार्जेस ऐसे अरेंज है, सपोज करो। दिख रहा है क्या? यस सर। Yes. अलग अलग कन्फिग्रेशन है। अभी भी हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होता है बच्चे? किसके इक्वल होता है? फाइनल माइनस। वर्कडन के इक्वल होता है ना, एक्सटर्नल वर्कडन के। तो सर डेल्टा यू को क्या लिखता हूँ? फाइनल माइनस Initial. इज इक्वल टू वर्कडन। ठीक है, तो यूएफ इस केस में क्या है? यू बी। और यू आई क्या है? यू जीरो। इन्फिनिटी। तो सर यू इन्फिनिटी तो तुम्हें पता ही है क्या होता है? जीरो। ये जो वैल्यू आई है वो सिर्फ किसकी आई है? यू बी की। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी आई है या डिफरेंस आया है? देखो Energy Potential है। energy at B. एनर्जी आई है। इसलिए जब भी इन्फिनिटी वर्ड यूज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही होती है। और जब दो कन्फिग्रेशन हो, यू बी माइनस यू ए ऐसा हो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस। क्लियर है क्या? Yes, समझ में sir. आया सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, बोलो यस और नो बच्चों। यस सर, No, समझ sir. आ गया। क्लियर है। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ो और समझ में आएगा। देखो, potential energy is defined as a work done in assembling the system of the charge in given configuration। अब ये क्या चक्कर है सर? आओ अब इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैं मान के चलूं क्या बच्चों? सबके Yes, माइक sir. ऑन करके बोलो Yes, हाँ sir. या ना। सब अपने माइक ऑन करके बोलो हाँ या ना। यस सर, क्लियर। यस सर। अब देखो कैसे अब और क्लियर होगा ये। देखो देखो यहाँ पर पहले चार्ज पड़ा था, सपोज करो इन्फिनिटी पे चार्ज ऐसे पड़े थे, Q1 Q2 Q3 Q4। इनके बीच में डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है क्योंकि कैसे भी पड़े हो इन्फिनिटी पर तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। जीरो।
अब मेरे को इनको लेके आना है सर पॉइंट बी पर, कॉन्फ़िगरेशन में अटैच करना है किसी न किसी। तो मैं देखता हूँ कैसे। याद करो पोटेंशियल में भी एक चार्ज पहले से पड़ा होता था, है ना, फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज लेके आता था, याद है ना सबको? तभी तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता था, क्योंकि ये चार्ज इसको क्या करता था, रिपेल करता था, और मैं धक्के से इसके पास लेके आता था। याद आया? Yes, sir. हाँ, इसमें भी क्या है, अब इसमें बी पॉइंट पे पहले कोई चार्ज पड़ा है क्या, बताओ मुझे? नो सर। नहीं पड़ा। तो मेरे को इन्हीं चार्जेस को यहाँ पर अरेंज करना है। तो पहला चार्ज लाने के लिए क्या मेरे को एक्सटर्नल कुछ मतलब किसी फील्ड के अगेंस्ट कोई काम करना पड़ेगा? किसी चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट वो तो तब करना पड़ता जब यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पड़ा होता तब, है ना? अभी तो कोई चार्ज नहीं पड़ा, तो पहला चार्ज तो आसानी से आ जाएगा या नहीं आएगा, बताओ? यस सर। आ जाएगा। तो Q1 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं किसको लेके आऊं, सपोज करो Q2 को। जब मैं Q2 को लेके आऊंगा तो क्या इसके लिए तो मेरे को वर्क डन लगा 0 Q1 के लिए। अब Q2 को लेके आऊंगा तो क्या मेरे को वर्क डन 0 लगेगा क्या? सोचो। नो सर। क्यों? जब Q2 को से रिपेल करेगा। हाँ, क्योंकि पहले से कौन पड़ा है वहां पर बच्चे? Q1 पड़ा है, जो कि इसको क्या करेगा, रिपेल रिपेल करेगा। करेगा। रिपेल। Q2 को लेके आना है सपोज करो यहाँ पर, और कितने डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस। तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो कौन किसकी वजह से करना पड़ेगा? Q1 की वजह से। Q1 का पोटेंशियल होगा वहां पर। क्या होगा? Q1 का पोटेंशियल होगा। ऐसे बोलो, तुम देसी भाषा में समझो तो ऐसा कर सकते हैं ना कि सर Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो Q1 भी हो गया अरेंज, Q2 को भी अरेंज कर दिया। अब किसकी बारी आ गई? Q3 की। अब मैं Q3 को लेके आऊंगा, सपोज करो मेरे को Q3 को लेके आना है कहां तक, Q2 से R2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर। तो मैं Q3 को जब लेके आऊंगा तो क्या क्या दिक्कत होगी Q3 को आने में? कौन कौन दिक्कत करेगा? Q1 and Q1 Q2। और Q2 भी सर। Q2 भी उसको रिपेल करेगा, और Q1 भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है सर। अब Q4 को लेके आऊंगा तो कौन दिक्कत पैदा करेगा बच्चे? Q1 Q2 तीन Q3। चार्जेस जो है। हाँ, Q3 भी करेगा, Q2 भी करेगा, Q1 भी करेगा। ऐसे ही Q5 को ले आऊंगा तब भी ऐसा दिक्कत होगी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब मैंने Yes, इनको sir. क्या, सपोज करो Q5 को यहाँ रखना है मेरे को, तो Q और भी रिपेल करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा, Q2 भी, Q1 भी। तो इन सबको मैंने अरेंज किया है ना, देखो अब बी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बन गई, दिख रही है सबको? एक कॉन्फ़िगरेशन हमारी इंफिनिटी पर है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ बनी है अभी देखो? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पर बनी, मतलब बी पर बनी है। एक कॉन्फ़िगरेशन का नाम है इंफिनिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन, एक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई? बी कॉन्फ़िगरेशन। B दोनों में अलग अलग है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो तुमसे यही Yes, पूछेंगे कि बताओ बी पॉइंट पर बी वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम क्या कहोगे? सर इन्फिनिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन से बी वाली कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जितना चार्जेस को क्या करना, चार्जेस के लिए एक्सटर्नल क्या करना पड़ा, वर्क डन करना वर्क पड़ेगा। डन करना, उसी को क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट या एट। पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, yes, याद रखना Q2 को लाया, Q1 को जब लाया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कुछ एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रहा था, इसलिए उसका वर्क डन क्या रखा, 0। जब Q2 को लाया तो कौन रिपेल कर रहा था, सिर्फ Q1 ही कर रहा था। Q1 कर रहा था। जब Q3 को लाया तो Q1 and Q1 and Q2। Q1 Q2 Q4 को लाया तो Q1 Q1 Q3 Q2। क्लियर है, डन है। चलो yes, sir. yes यस अब सर। इसको निकालते भी हैं सर, कैसे? अभी अभी आपने बताया सर, अभी बताया डेल्टा U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, राइट? अच्छा, Yes. अब तुम खुद बताओ, अगर पहले के लिए तो वर्क डन था 0, जब कम से कम पोटेंशियल एनर्जी कब कितने चार्जेस के लिए डिफाइंड होगी, 1 या 2? 2. कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा इनफिनिट। 2 के लिए, क्योंकि पहले के लिए कोई वर्क डन करना पड़ा क्या? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वही वर्क डन करना। तो क्या पहले के लिए कोई वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट में? No, sir. no नो sir सर। अगेंस्ट में। तो कम से कम एक चार्ज वहां पड़ा हो और दूसरे को मैं लेके आया हूं, तो कितने चार्ज हो गए? कम से कम 2 2. चार्ज। 2 इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है किसके लिए,
फर्स्ट मिनिमम 2 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस। क्लियर है? Yes, अब sir. एक तरीका तो इसका ये है जो कर रहा है, अब इसी को हम शॉर्ट में बताएंगे भी, देखना सर। यहाँ पर देखो Q1 पहले से ही था और मैं किसको लेके आ रहा हूँ, Q2 को लेके आ रहा हूँ। कितने डिस्टेंस पर लेके आना है Q1 से? R डिस्टेंस पर लेके आना है। क्लियर है क्या? Yes. यस सर। उस डेरिवेशन को मत पढ़ो, अभी मैं वो भी करा दूंगा, पहले मेरी वाली डेरिवेशन को पढ़ो। Q1 वही है, Q2 को लेके आना है क्या R डिस्टेंस पे, बताओ। Yes, sir. अच्छा अच्छा सर, अब एक बात बताओ, हमने पोटेंशियल में पढ़ा हुआ है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? KQ upon R. वर्क Q डन, upon R. वर्क डन पर यूनिट, Positive charge. हाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद यही था ना फॉर्मूला, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट? हाँ या ना? Yes, जो sir. थम्स अप दे रहे हो क्या? कोई थम्स अप भी नहीं दे रहा ना कोई हाँ बोल रहा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू याद है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो तो सर अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो सर पहले Q1 था, पहले Q1 था और मैं Q2 को लेके आ रहा था, तो नीचे क्या लिखूंगा, यहाँ पर Q1 लिखूं या Q2 इसके ऊपर? ये वो वाला चार्ज है जिसको हम लेकर आते थे, याद आया? याद आया? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. और पोटेंशियल Yes, का sir. K की फॉर्म में आंसर बताया था तुमने, वो क्या था? K Q KQ upon अपॉन, R. और ये Q कौन सा था, जो पहले से पढ़ा था या जिसको लेके आ रहे थे? Just go look at it. ध्यान से, ये Q पढ़ रहा था और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज यानी 1 कूलम वाले को लेके आ रहे थे, तो ये Q तो कौन सा था, जो पहले से पढ़ा था, पढ़ा हुआ याद था। है? तो यहाँ पर क्या आएगा, Q1, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज पहले से पड़ा है, Q1। अभी धीरे 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 सब क्लियर होगा, टेंशन मत लेना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था लेकिन हम अपने इसको 80% कर लिया है। अभी तुम क्वेश्चंस अपने आप करोगे इसके, देखिए तो समझ में आई। सर पहले से कौन सा चार्ज पड़ा था, Q1, और मैं लेके आ रहा था Q2। कितने डिस्टेंस पर लेके आना है बच्चे, साथ साथ बोलते रहो, समझ में आ जाएगा। कितने डिस्टेंस पर लेके आना है? R distance. R डिस्टेंस पर लेके आना है। तो सर Q2 जब लेके आ रहा हूं तो कौन रिपेल कर रहा होगा? Q1. Q1 Q1. Q1 रिपेल कर रहा होगा, इसका मतलब इस पॉइंट, कहां पर, कहां तक रिपेल कर रहा होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का डिस्टेंस है R, तो मतलब Q1 उस पॉइंट पर कुछ रिपल्शन दे रहा होगा, उसका कुछ पोटेंशियल होगा। क्या होगा? उसका कुछ पोटेंशियल होगा। Potential. पोटेंशियल ये है, किसका पोटेंशियल है, यानी ये Q2 को. Q1 का, Q1 का Q1 का. जो पहले से पड़ा है। और वर्क डन किसके लिए कर रहे हैं हम, कौन से चार्ज को लेके आने के लिए? Q2. Q2. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? Yes. अच्छा मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर Q3 पड़ा है, Q4 यहाँ से यहाँ पर तुमको Q4 को लेके आना है, तो V किसका लिखोगे, W किसका लिखोगे, Q वर्क डन तो वही हो जाएगा, Q किसका लिखोगे और V कौन सा आएगा, बताओ? Q4 का और V3. Q4 और V. 3 का। अच्छा यहाँ पर 5th चार्ज पड़ा था, मैं यहाँ से 6th लेके आ रहा था, यहाँ पर अरेंज करना है मेरे को, तो बताओ क्या करोगे, ये R डिस्टेंस पर, तो V कौन सा लिखूं? V5 और V5 equal to 6. W upon क्लियर है Q6. क्या? क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इधर आ जाओ। Yes, sir. सर 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 ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं सर, अब मैं सबको मिटो रहा हूँ, ध्यान से देखो। सर अभी अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, बिल्कुल एक्सटर्नल Work done. क्या निकालना है सर, वर्क डन। मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्या, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. ये भी हटा दो डेल्टा, क्योंकि अब इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा वर्क डन के इक्वल है क्या? हाँ सर। सर अब एक बात बताओ, पहले से यहाँ पर कौन सा चार्ज पड़ा है, Q1. Q1, और लेके कौन सा आ रहा हूँ, Q2, कितने डिस्टेंस पर, R। R. सर सर R. सर, अभी अभी एक फॉर्मूला पड़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मेरे को तो क्या निकालना है, सिर्फ W. W निकालना है ना, वर्क एक्सटर्नल बाई Q होता था, वर्क एक्सटर्नल निकालना है, वो कैसे निकालूंगा बताओ? V into Q. वेरी गुड, V इंटू Q। लेकिन अब ये V किसका होगा और Q किसका होगा, फटाफट बताओ। V1. V1 का Q2. Q2। V1 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुम्हें पता है, K KQ Q कौन सा, upon R. K Q, Q2 वाला. बोलो बोलो, V1 है तो 1 वाले का होगा ना,
इनटू में ये क्या है Q2, टू तो ये वर्क डन का फॉर्मूला। आने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला यानी यही पोटेंशियल के इक्वल है। क्या आ गई पोटेंशियल की वैल्यू, K Q1 Q2 अपॉन, आर। क्या यही नहीं आ गया क्या, देखो सीधा, Yes, sir. यस सर। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसीलिए हमने Yes, पहले sir. पोटेंशियल बताया था और बाद में पोटेंशियल एनर्जी बताई है। कई लोग पहले पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं, फिर बाद में पोटेंशियल बताते हैं। पहले मुझे यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया Yes, दो sir. चार्जेस Yes, के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो गई बच्चे। अगर दो चार्जेस को मैंने उठाकर r डिस्टेंस पर लाना है तो कितना वर्क डन यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, K Q1 Q2 अपॉन r, मतलब उन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो क्या है डिस्टेंस है। क्लियर है क्या सबको? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, बहुत नाजुक कॉन्सेप्ट है ये। अभी अगर क्लियर है ना तो अभी अपने आप सब कुछ डन हो जाएगा, देखना। लेकिन हल्का सा भी डाउट है तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक चार्ज को उठा के दूसरी जगह पर लेके आया, लेकिन कन्फिग्रेशन यहाँ पर कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन। चेंज करनी है सर। अच्छा, अब यहाँ से देखो, नेक्स्ट मैं टॉपिक ही नहीं बताता सर। अभी Q1 था, Q2 को लेकर आए तो कितना वर्क डन किया यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, दोबारा बोलो। K Q1 Q1 Q2 Q1 Q2 को अब मार। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, ये तो पढ़, एक और चार्ज लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट केस में, उसका नाम है Q, इसका नाम दे देता हूँ R1। अब तीसरा चार्ज भी लेके आ रहा हूँ, उसका नाम क्या है Q3, जिसको कितने Q3 डिस्टेंस पर लेके आना है मेरे को, वो भी स्ट्रेट में ही मान लो, R2 कितने में, 8। ये दोनों कहां से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ। कहां से ला रहा हूँ दोनों को, Infinity. Infinity. इन्फिनिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन से। तो अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, टोटल मतलब Q2 वाली भी और Q3 वाली भी। पहले वाले के लिए तो सेम है, जब K Q2 Q1 सुनो, हाँ वेरी गुड, जब Q2 को लाया था तो Q1 ही था सिर्फ, तो क्या था उसके लिए, तो भी निकाली है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखूं, R1. प्लस। R अब Q1 भी अरेंज हो चुका है, Q2 भी अरेंज हो चुका है, अब किसको अरेंज करना है, K Q2. Q3 को Q3 को। तो बताओ Q3 को कौन कौन रिपेल कर रहा होगा, Q1 और Q1 Q2। and Q2 तो ध्यान से देखना। अभी हमने पोटेंशियल वर्क डन अरेंज किया, Q2 को सिर्फ Q1 कर रहा था। अब सेकंड के लिए देखो, Q3 के लिए पहले कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, Q2 के लिए क्या आएगी, उसके लिए Q1 वाली. K Q1 Q3 upon R. Q1 Q3 अपॉन, R2। R2 हाँ वेरी गुड, R1 प्लस R2, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, R1 R1 प्लस yes। R2 प्लस। अब सर किसकी पहले वजह से आपने आएगी? Q2 किया था, अब Q1 कर दिया तो गलत हो गया। अच्छा अच्छा कोई बात, हम 1 को ला रहे हैं, हम 3 को ला रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब किसको लेके आऊं, किसकी वजह से होगा भाई, 1 वाले ने बता दिया, Q2 और साथ में Q, बोलो Q3. Q3 डिवाइडेड बाय R2. R2 अब मैं कह रहा हूँ एक और चौथा पॉइंट भी लेके आ रहा हूँ, चौथा चार्ज, वो भी इन्फिनिटी से पकड़ के ला रहा हूँ। कितने के डिस्टेंस पर, इससे R3 पर। तो क्या लिख दूंगा के, अब इसको कौन कौन करेगा बताओ मुझे, Q1 Q2 और Q3. Q3 तीनों कर दो। Q1 Q4 वाला केस बनेगा। मैं सिर्फ चार्जेस के नाम लिख देता हूँ, एक तो Q1 Q4 वाला केस बनेगा, और Q2 Q4 Q2 Q4 वाला केस बनेगा, याद आ गया, और yes sir। Q3 Q4 Q3 Q4 वाला केस बनेगा। दिख रहा है क्या सबको, Yes, sir. क्लियर है क्या सबको क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी. पक्का? कि मैंने अब चार्ज को अरेंज किया किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, और वो कैसे कैसे किया तुम्हें पता है। जब पहला लाया तो कोई वर्क डन नहीं, दूसरा लाया तो उसको कौन रिपेल कर रहा है, सिर्फ पहले वाला, उसके लिए वर्क डन देखूंगा, और उसके लिए वर्क डन मैं फॉर्मूला यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ। अब दूसरे के लिए लाया तो पहले वाले की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखूंगा, और दूसरे की वजह से भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर दिया। तीसरे के लिए लाया तो पहला भी देखूंगा, दूसरा भी देखूंगा, और तीसरा भी देखूंगा, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दिया। अब चौथा लाया तो चारों की वजह से देखो। क्लियर है? अच्छा, अब इसको तुम अपने आप करो, ये देखो इसमें अंदर। अब कोई बच्चा अगर वो है शाना
देखना मत भाई, इसको हम हटा देते हैं फटाफट। आंसर तुम मैच करोगे, बताओ। पहले सबसे पहले 1 को लेके आऊंगा तो कोई वर्क डन होगा क्या? नो सर। तो पहले तो 0 वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद Q1 आ गया, अब किसको लेके आओगे? Q2 Q2 को Q2 को तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? K Q1 Q2 अपॉन Q1 अरे Q2 Q2 तो नहीं बोलेगा उसको समझ R3 में नहीं आने वाला। K Q1 Q2 अपॉन में R3 R3 प्लस, अब Q3 को Q3 लाएंगे। बोला बताओ फिर बोलो। K Q1 K Q1 Q1 Q3 R1 upon R2 R2 अब R3 plus K Q2 K Q3 Q1 upon Q2 R1 Q3 upon R1 R1 क्लियर है क्या? yes sir किसी को कोई भी Yes, sir. डाउट? नो सर। no अब sir हमारा आंसर चेक करते हैं। देखो सेम है क्या सब? यस सर। Yes, sir. अपने आप ये आंसर आ गया ना? देखो मैंने तो नहीं बताया, तुमने ही बताया है। yes sir Yes, sir. क्लियर है? ऐसा ही अरेंज करना है। अब देखो, अब इसको दिमाग से करते हैं थोड़ा सा। सर अब क्या है सर, इसको दिमाग से कैसे करोगे? देखो Q1 Q2 Q3 Q1 जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे के सारे बन रहे हैं, और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या तुम्हें बनता हुआ? कुछ भी बोल दो। Q1 Q3 बन रहा है सर, Q1 Q2 बन रहा है सर, Q2 Q3 बन रहा है, और कोई कॉन्बिनेशन बन रहा है क्या इसके अलावा? No, sir. सर ये कॉम्बिनेशन वाला रूल लग गया मैथ्स में। करते हो ना कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन Yes, पढ़ते ना sir. फैक्टोरियल वाला, क्या होता था? Permutation and combination. हाँ, उसके अंदर कंबाइन कर रहे हो, यहाँ पर कितने केस बनेंगे वो बनाते हो ना, वही केस इसमें लगेंगे। Yes, देखो sir. कैसे। अभी देखो क्या फॉर्मूला होता है, कौन बच्चा मेरे को बताएगा? अगर मैं ऐसे दे देता था NCR, ऐसा ही होता था ना? याद है सबको? Yes, sir. yes sir फॉर्मूला इसका n फैक्टोरियल N factorial N minus R N minus R factorial. factorial. यही होता था ना? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो सर अभी इस पे वापस आएंगे, पर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया कि मैं किसी चार्ज के चार्जेस को असेंबल कर रहा हूँ, राइट? इस केस में निकाल दो, चलो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। देखो n की वैल्यू क्या पुट करूं? 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है 3। C R की जगह क्या पुट करूं? कितने में अरेंज कर रहे हो, कितने कॉम्बिनेशन में हर चार्ज को? 3 दो में। दो में ना? क्यों एक बारी में कितने चार्ज कंसीडर कर रहे हो? दो ना? अच्छा 2 तो n की जगह आ गया 3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 1 तो ये कितना आ जाएगा तुम खुद देख लो। 3 आंसर आएगा 3 क्या आ जाएगा क्या? तो आंसर केस भी कितने बन रहे हैं बच्चे? 3 ये के चेक करने का तरीका है, क्योंकि कई बार ना अभी तो 3 चार्जेस है, 10 चार्ज दे दे, 11 चार्ज दे दे, तो कोई ना कोई केस मिस हो सकता है ना हमसे। कई बार मैं ये मिस कर दूं, मान लो Q2 Q3, तो ये चेक करने का तरीका क्लियर है? यस सर। जितने भी Yes, कॉम्बिनेशन sir. सारे बनेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, आप समझ में आ जाएगी। Electrostatic potential energy is defined as the work done in assembling the charges in a given configuration. यही करते थे ना, Q1 Q2 Q3 को अरेंज कर दिया, इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पर अरेंज करा, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया ना, और किसके अगेंस्ट काम किया? इंटरेक्शन फोर्सेस। मतलब समझ रहे हो इस बात को? अगर Q1 को लाया तो कोई काम नहीं किया ज्यादा, Q2 को लाया तो किसके अगेंस्ट काम किया? Q1 के Q1 के। तो वही अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेस, ठीक है? क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं दोनों को रिपेल करूं। अच्छा, या ये बोल दो सीधा, एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द पार्टिकल्स, या यहाँ पर क्या है वो? चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है क्या? यस सर। एक Yes, sir. इंफिनिटी से उठा के किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में उठाकर मैंने उनको पटक दिया, और उसके लिए कितना वर्क डन किया, वो क्या है मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी। और एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में बदला, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। Difference. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, और जिसको डाउट नहीं है थम्स अप, डाउट है तो हैंड रेज फटाफट। चलें आगे? yes sir Yes, sir. नेक्स्ट केस तुम करो। ये क्वेश्चन है, इसमें तुम वैल्यू मत पुट करना Q1 Q2 Q3 की, Q4 की, मुझे सिर्फ केसेस के नाम बता दो। जैसे इसमें बताया ना ये वाले केसेस,
1 2 3 करो कितने केस बन रहे हैं और मेरे को बताओ सबके केस। याद रखना ये R3 क्या होगा, R2 क्या है, किस किस के बीच का डिस्टेंस, 1 और 3 के। जो चार्जेस ऊपर है उसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो नीचे है, दिख रहा है ना। यस सर। अगर Q1 Q1 और Q3 नीचे है, सॉरी Q1 और Q2 ऊपर है, तो नीचे क्या आएगा, R3, क्योंकि देखो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, R3। ऐसे ही अगर 1 और 3 ऊपर है तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R2। और Q2 और Q3 है नीचे, तो नीचे क्या है, Q2 और Q3 है तो क्या है नीचे, R1 क्योंकि इन दोनों के जो चार्जेस ऊपर लिए हैं मैंने, मान लो ऊपर मैं Q1 Q2 ले रहा हूं, तो नीचे क्या लूंगा बताना इस फिगर के अकॉर्डिंग, अपॉन R3 लेंगे। R3। हाँ, और अगर मैं मान लो ले रहा हूँ Q3 और Q2, तो नीचे क्या लूंगा, R1 R1 लेंगे। क्लियर है ना। हाँ, ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के केस बताओ मुझे फटाफट। तुमने सिर्फ Q1 Q2 की फॉर्म में लिखना है, वैल्यूज पुट नहीं करनी। Q1 Q2 सारे एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर इकट्ठा बोलना। सबके पास 1 मिनट है, अभी टाइम है हमारे पास। अभी हमारी एक क्लास हो रहा है ना इस वीक, यस सर। Yes, sir. उसमें हम डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे और फिर ये सारा केस खत्म, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ लेंगे। और फिर मंडे से जैसे हमने बोला था हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बच्चा मंडे से क्लास मिस नहीं करेगा, अपने यारों दोस्तों सबको कह देना, क्लियर है। यस सर। हाँ, Yes, sir. करो इसके केस, बताना जब हो जाए। हो गए चलो सर। आओ फिर करते हैं। बताओ पहला केस बताओ। K Q1 Q2 upon A. अब ए ना लिखो हर बार, ठीक है। चलो ए लिखना चाहते हो तो लिख दो, चलो कोई बात। अगला बताओ, अगला बताओ। K K Q1 Q2 Q3 पर A. के Q1 Q4 चलो कोई भी एक बच्चा बोलो। के Q1 Q2 के बाद कौन बोलेगा, फटाफट बताओ। सर Q4 ले लेते हैं। और A Q4 ले लिया, अपॉन में 2 A प्लस K Q1 Q3 upon A root 2। वेरी गुड, A√2। समझ में आ रहा है ना क्यों लिया A√2, क्योंकि अब 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस ये है बच्चे, ये राइट, ये A तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A√2। कौन सी थ्योरम से पता लगता है, पाइथागोरस। चलो नेक्स्ट प्लस आगे आगे K Q2 Q3 upon A। Upon A root. अपॉन A प्लस Q2 Q4 upon A√2 Yes, sir. A√2, वेरी गुड, A√2 प्लस Q3 Q4 K K Q3 Q4 upon A। अपॉन A। और कोई केस रह गया क्या, K Q2 सर 6 Q1 बनेंगे। अपॉन A। Q2 Q1 का हो गया बच्चे, ये देखो ये Yes, sir. सर 6 ही बनेंगे टोटल, NCR से आया था। NCR से कर भी लो, अभी भी 6 ही बनेंगे। कितने चार्ज है टोटल, 4। कितने हैं, 4 फोर हो गए, खुद हो गए। तो कर दो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल, यही है ना। Yes, Yes. sir. हाँ, 12 by 2 is equal to 6. कोई हैंड रेस कर रहा था, नहीं, चलो कर दोगे क्या आप, इसको करके बताओ। अच्छा ये 4 2 12 by अच्छा आ है। जाए 2 आ जाएगा। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आई मुझे। 12 upon 2 में आ जाएगा। हाँ 12/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, ऊपर 12 नीचे 2 कितना आ गया, 6 तो स्पेस में कितने बने बच्चे, 6। 1 2 3 4 5 और 6।
ये चेक करने का तरीका है। अब ए की वैल्यू क्यों में गिवन है कितनी 1 मीटर, क्या हम यहाँ पर ए की जगह 1 मीटर नहीं लिख सकते क्या? लिख Yes, सकते sir. यस सर। आंसर आ जाएगा क्या? Q1 Q2 Q3 सब गिवन है, साइन के साथ रखना बस। क्लियर है? यस यही Yes, sir. किया हुआ है, जिसको सोल्व करवाना है। ये देख, दो जगह पे √2 आ रहा था, a√2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो a√2 कितना हो जाएगा सीधा √2। Root two. तो देखो दो जगह √2 a√2 आ रहा था, एक जगह ये, एक जगह। क्लियर है? Yes, sir. बाकी जगह यस आंसर क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट बचे? नो No, सर sir. अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब इसमें चार्जेस को कैसे कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तो हम थोड़ा बहुत कर भी आए हैं सर, यानी ऐसे अरेंज करना है ना। और इन सबका डिस्टेंस दे रखा है कितना 0.4 0.4 0.4। तो कितने केस बनेंगे? पीछे करके आए हैं 3 Three. ठीक है ना, तीन। एक केस ये, एक केस Yes, ये। sir. लेकिन सर एक और बात, सर इसमें सबका चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 20 20 microcoulomb. Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 सबकी वैल्यू सेम आएगी, तो एक का निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं सीधा? क्यू स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, तीन से। एक का निकाल के सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से तीन से, तीन क्योंकि से। तीन के सारे आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस Yes, sir. ओके, मैंने बता दिया, बाकी का आसान है, कर लेंगे। ये डाइपोल वाला केस है, कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हुआ है उस पे गलती से, वो डाइपोल का केस है। तो हमारा ये हो गया आज का काम। तो ये आ जाएगा क्या? इससे एक और ऑब्जेक्टिव है इसके आगे, तीसरा, वो हमने कहा है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इनके बीच में हमने फर्क देख लिया। तो एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एक ये ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या? देख लो। यस यस सर चलो, और इंट्रोडक्शन तो था ही। तो बाकी ये दो ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हमारा ये डिस्क्रीट वाला पंगा खत्म हो जाएगा। डन? यस सर जा सकते हो बच्चे आप आज, जिसको डाउट है वो रुको, बाकी जा सकते। तुम्हारी क्लास है ना अभी? क्लास है नहीं? No, अब तो हो गई सारी खत्म। नो सर। अब तो आराम से जाओगे, हमारी है लेकिन। ठीक है यस बच्चे, सर। एंड तक टिका करो बच्चे। तुम्हारी स्ट्रेंथ लास्ट में जाते जाते डिक्लाइन हो जाती है, मैंने ये देखा है। आते 40 है, लास्ट में 35 रहते हैं। 40 के कभी कभी 45 आ जाते हैं, तो लास्ट में 40 रहते हैं। 5 बच्चे हमेशा निकल जाते हैं, पता नहीं वो 5 बच्चे कौन है, 5 या 4 बच्चे। चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ना आज का? किसी को बच्चे, ये बहुत डेलिकेट कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हाँ बोलो केशव। सर मेरे सर बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज होती नहीं है कोई, ये ऐसे बनाया है कंसेप्ट। तो अभी हमने यही तो बताया तो है, पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. नहीं होता, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी Different. डिफरेंस। सर मेरा क्वेश्चन था ये क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते बच्चे फिजिक्स में। हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, हमें जो किसी भी चीज के है ना, हम मेजरमेंट भी अगर करो तो किसी चीज का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर बॉल भी ऊपर से नीचे गिर रही है, या मतलब कोई भी चीज हमारा चार्जेस के फॉर्म में बात करते हो, दो चीजों के बीच में बात कर रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें। इसका मतलब क्या पता है मुझे? उनकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल चीज, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तुम्हें क्या होता है? ये स्केलर फंक्शन होता है। कैसा होता है? मतलब जो मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पे डिपेंड होता अगर मैं सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात करूं, तो जब तुम निकालते हो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, याद है? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, Yes, sir, याद है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पता होती है और सिर्फ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पता। इन दोनों का डिफरेंस पता होता है। एक्चुअल में क्या पता होता है कि इनिशियली मेरा कैसा डिफरेंस था, मतलब इनिशियली मेरा कैसा अरेंजमेंट था और फाइनल कैसा अरेंजमेंट था, इन दोनों का डिफरेंस पता होता है मुझे। तो अब क्या होता है, जैसे हमने पहले पूरा वैसे बात की है इस पे, हमें डिफरेंस पता है बच्चे कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या फर्क है, हमें सिर्फ ये दिखता है, इन दोनों में फर्क दिखता है। तो अब इन दोनों में फर्क है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ना यहाँ पता है ना एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पता है, क्योंकि जो चीज मैं मेजर कर पा रहा हूँ वो क्या है बच्चे? सिर्फ डिफरेंस चेंज कि कितना चेंज हुआ। भाई यहाँ पर कुछ अलग सा था, यहाँ पर कुछ अलग सा था, मेरे को नहीं पता। मेरे को ऐसा समझो, दो स्थितियां हैं, एक स्थिति यहाँ पर, एक यहाँ पर, कंडीशंस हैं ए और बी। मैं जब भी अपना मेजर कर पा रहा हूँ तो मैं क्या कर पा रहा हूँ?
कि ए और बी में क्या चेंज आया, क्या चेंज है। चेंज आया। अब उसी से मेरे को निकालना है कि ए पर कंडीशंस कैसी थी और बी पर कंडीशंस कैसी थी। ऐसा समझ लो तुम, ये मतलब नॉर्मल है। बाकी मैं ये ग्रेडियंट वगैरह इन चीजों से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम बोला था ना, स्केलर फंक्शंस डिफाइंड होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, बताया था ना आते ही मैंने एक बात, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो इसी चेंज का पता है मेरे को, तो मतलब वीबी माइनस वीए का पता है मेरे को सर। वीबी माइनस वीए यानी यूबी माइनस यूए मान लो। इससे मेरे को निकालना है कि यूबी पर क्या कंडीशन रही होगी, यूए पर क्या कंडीशन रही होगी, क्या अरेंजमेंट रही होगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर मेरे को यूबी पूरी तरह से निकालना है तो या तो मेरे को यूए पता हो, जो कि मेरे को पता ही नहीं। मेरे को तो क्या पता है, सिर्फ चेंज पता है। तो सर चेंज। यूए को या तो क्या कर दो, 0 कर दो। लेकिन अगर यहाँ पर तुमने यूए को 0 कर दिया तो सपोज करो कल को 3 पॉइंट आ गए बी और सी, उसमें तो यूए आया ही नहीं। अब फिर किसी को भी 0 करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, किसी को भी मैं 0 मान रहा हूं। तो एक स्टैंडर्ड मान लिया कि कहां पर 0 मानो, इंफिनिटी। तो अब अगर तुम यू भी निकाल रहे हो और यूए निकाल रहे हो तो इन दोनों को पहले किससे कंपेयर कर लो, इन्फिनिटी से। तो यू भी निकाल रहे हो तो पहले यू बी माइनस यू इन्फिनिटी निकाल लो। फिर क्या निकाल लो, यूए निकाल रहे हो तो यूए माइनस यू इन्फिनिटी निकाल लो। तो जब यूए माइनस यू इन्फिनिटी निकालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीधा यू यूए। की। यू बी माइनस यू इन्फिनिटी निकालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू बी। बी की। बी। अब तुम्हारे को यू बी पता है और यूए भी पता है। अब इन दोनों का क्या कर सकते हो तुम, डिफरेंस निकाल सकते हो। क्लियर है। अब तुम्हारे सर क्यों बोल रहे थे Yes, ये हमने अपने आप बनाई है, इसीलिए अपने आप बनाई है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे एक्चुअल में 0 थोड़ी होता है, हमें क्या पता है। हमने तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक पॉइंट मानना था ऐसा, तो वो हमने मान लिया इन्फिनिटी पर। हाँ लेकिन जब तुम फॉर्मूला देखोगे ना, ए क्यू अपॉन में आर, यही होता है ना पोटेंशियल का, या पोटेंशियल एनर्जी का, Yes, sir. Q1 Q2 अपॉन में। इस फॉर्मूले में वैसे हल्का फुल्का रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट ये पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि 0 होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर दो तो पूरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी में भी नीचे आर आ रहा है, अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। 0 हाँ। बोल कि इन्फिनिटी पे इसलिए 0 है यार, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये हमने माना हुआ है। समझ में आ रहा है ना, यस सर। क्लियर है। तो इसीलिए ये ऐसी कोई टर्म होती नहीं, हमने मानी हुई है इसको। ठीक है बच्चे, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अरे बच्चे आ गए, सॉरी भाई। मैसेज किसका आ रहा है, अभी तो टाइम नहीं हुआ ना, 8:30 होती है ना नेक्स्ट क्लास वैसे। यस सर। तो इनके मैसेज सर आपको पता होगा। तुम्हारी भी तो होती है, कभी भी नहीं हुई तुम्हारी 8:30। नहीं सर, अभी तो नहीं। 8:15 तक की है। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे। तुम अभी मैसेज आ गया, वैसे 8:30 होती है, किसी बच्चे का मैसेज वैसे आ रहा हुआ या तो कौन से बैच की सर? 3rd बैच। थर्ड। तुम तो 2nd के हो ना, यस सर। हाँ वो 3rd बैच है। चलो बच्चे, ठीक है। सर अच्छा नहीं हुआ, 10 मिनट पहले कर Bye, देते sir. मेरा जो। हाँ यही होगा। ठीक है बच्चे, जिसने जाना जा सकते। बाय बाय सर। हाँ सरिता, सर नोट्स सेंड कर। ठीक है बच्चे, ओके बाय। कर दे एंड मीटिंग। यस सर। यस सर। हाँ अगर तुमने वैसे समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या सीन रहता है, हाँ, कि वो क्यों कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, तो एक छोटा सा वैसे उदाहरण के तौर पे समझ लो कि जैसे फ्रिक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी उसी चीज के लिए डिफाइंड होती है बच्चे, जब जो सिस्टम है हमारा वापिस उसी कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे से उसी प्रॉपर आ जाए, मतलब पहले जैसा था वैसे का वैसे ही आ जाए नीचे। कई केसेस में, हर केस में नहीं, बट तुम्हारे को समझ में आ जाएगा उसमें। लेकिन जब वैसे, ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी डिसिपिएशन ना हो, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, ना हो। पॉसिबल है ना ये। लेकिन फ्रिक्शन के केस में समझो, फ्रिक्शन के केस में क्या एनर्जी का लॉस नहीं होता, होता है। डिसिपेशन हीट की फॉर्म में। तो कोई भी डिसिपेशन वाली फोर्स होगी ना, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर है। कुछ हद तक ये तुम्हें अभी इस लेवल पर रीजन काम कर सकता है, ठीक है।
यस हाँ, तो कोई भी डिसिपेशन फोर्स होगी तो वो कंजर्वेटिव भी नहीं होती, इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म डिफाइंड नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। ठीक है बच्चे, ओके, यस सर। Yes, यस सर। हम मीटिंग बाय सर। बाय बाय। बाय बाय सर। गुड Bye. नाइट सर।